नमस्कार दोस्तों, आरएसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हम हैं सिल्लीगुड़ी के एक क्लिनिक में। आपको बता दें कि अभी जो ब्लैक फंगस को लेकर लोगों में चर्चा का विषय है, लोग इससे डर रहे हैं। इसी को लेकर सिल्लीगुड़ी के जाने माने डॉक्टर अमिताभ चक्रवर्ती से हम बात करेंगे कि आखिर में ब्लैक फंगस को लेकर किस तरह अपने आप को बचाव करें। जी सर, सबसे पहले आरएसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, ये बताया जाए कि अभी जो ब्लैक फंगस एक बीमारी चल रही है, उससे बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? देखिए, पहले तो एक मिथ है कि ब्लैक फंगस किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअली होता नहीं है। तो मान के चलिए, जिसका शरीर का जो इम्यूनिटी होता है, जो इम्यून पावर होता है, अगर वो ज़्यादा सा घट जाए, तभी जो है ना, ये वाला जो फंगस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। तो फिर जैसा हमारा बॉडी का ताकत अंदरूनी क्षमता कम हो जाते, तब ये लोग अटैक करते। तो सोचिए, किसी का डायबिटीज़ है, या किसी का कोई कारण कैंसर हुआ है, कोई HIV एड्स का मरीज है, तो फिर कोई कारण किसी का ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, और कोई कारण उसके लिए कोई कीमोथेरेपी या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स खा रहे, तो इन लोगों में क्या देखा जाता है, इनका इम्यूनिटी या इम्यून पावर बहुत कम हो जाता है। अगर इन लोगों को स्पेशली ये कोरोना वायरस हो जाता है, तो क्या हो जाता है, इनका इम्यूनिटी और भी घट जाता है। तो फिर उसके ऊपर क्या होता है, हम लोग डॉक्टर्स, जैसा किसी का कोरोना हो गया मान के चलिए, तो उसको हम लोग स्टेरॉइड्स डाल देते उनका ट्रीटमेंट में। ये स्टेरॉइड्स क्या करते, उन आदमी का इम्यूनिटी को और ज़्यादा घटा देते हैं। तो एक्चुअली जो कोरोना में ऑलरेडी उनका इम्यूनिटी थोड़ा घटा हुआ है, ये जो इतना जो बीमारीज़ है वो जो इन्वॉल्व है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, जैसे कैंसर का मरीज हो गया, जैसे HIV एड्स हो गया, उनका कारण उनका इम्यूनिटी ऑलरेडी घटा हुआ है। उसके ऊपर हम लोग उसको स्टेरॉइड्स दे रहे, और भी इम्यूनिटी घट गया। तो ऐसा इंसान में क्या देखा जाता है, जैसा कोरोना के बाद उनका थोड़ा ब्लैक फंगस होने का खतरा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी का होगा। क्या सर ये माना जाए कि अगर किसी को कोरोना नहीं हुआ है, तो क्या उसको ब्लैक फंगस नहीं हो सकता है क्या? देखिए, उसको भी हो सकता है, लेकिन उसका चांसेस बहुत कम है। ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये उसी आदमी को होगा जिसका इम्यूनिटी कम हो गया। ये कोई भी कारण हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको कोरोना हो गया इसीलिए। ब्लैक फंगस को सिर्फ इम्यूनिटी कम वाला इंसान चाहिए। वो एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, ऑर्गेनिज्म है। जैसा किसी ऑर्गेनिज्म, सोचिए मान के चलिए मेरा कैंसर हो गया, और उसके लिए हम लोग कैंसर थेरेपी कर रहे हैं, और ऐसे मेरा शरीर का जो अंदरूनी जो क्षमता लड़ने का वो बहुत ही कम है, तो मुझे भी ऐसा ब्लैक फंगस हो सकता है। लेकिन अभी बात जो फर्स्ट वेव में ऐसा ब्लैक फंगस का बहुत सारा पेशेंट्स हमारे पास हुआ करता था, लेकिन ये उतना मीडिया पे नहीं आया, क्योंकि उसका नंबर्स या फिगर्स बहुत कम था। लेकिन सेकेंड वेव में क्या देखा गया, ये जो पोस्ट कोरोना या पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स, उनका जो नंबर्स संख्या बहुत ज़्यादा था, उनमें से ये ब्लैक फंगस का बीमारी बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए, और ये बहुत घातक है। तो मान के चलिए, अगर 100 लोग ये ब्लैक फंगस का शिकार होता है, उसमें से ऑलमोस्ट 40 to 50% का डेथ हो जाते हैं। इनिशियली क्या होता है, ये आपका जो नेसल पैसेज है उसमें वो अटैक करते हैं। सोचिए, आप लोग कोरोना का मरीज है, आपको डॉक्टर ने ऑक्सीजन के लिए सलाह दे दिया, आप ऑक्सीजन ले रहे, आपको पता नहीं जो ऑक्सीजन का जो बॉटल है वहाँ पे आपको एक्चुअली डिस्टिल्ड वाटर रखना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते, लापरवाही से उसको नॉर्मल वाटर रख देते, वो पानी को हम लोग चेंज नहीं करते, तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत ये फंगस आने का संभावना है। अभी सोचिए, वो जो पाइप जो वाटर से जा रहे, जो आपको ऑक्सीजन पहुंचा रहे, वो उसके साथ साथ आपका शरीर के अंदर वो थोड़ा थोड़ा कोरोना ये जो फंगस ये भी अंदर जा रहे। जिसका इम्यूनिटी अच्छा है उससे उतर जाते हैं, जिसकी इम्यूनिटी घट गया उसको ये अटैक कर लेते। इनिशियली जो ये अपर जो एयरवे पैसेज है, जिसको हम लोग नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं, और ये नेज़ल पैसेज यहाँ पे ये रहता है। उसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर तक आते हैं। अगर आँख के अंदर आ जाए और उसका इलाज नहीं होता है, तो उसको पहले इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं, आँख में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाता है, उसके साथ आँख में लालीपन
और आँख में दर्द होना, और धीरे धीरे क्या करते हैं उसका आदमी का विजन बहुत ज़्यादा घटा देते हैं, और ऐसा हो जाते हैं कि आदमी का विजन बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और आदमी बिल्कुल अंधे हो जाते हैं और धीरे धीरे और ज़्यादा ये फंगस ऊपर तक चले जाए तो ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है, तो उसके बाद इसको मेनिंजाइटिस हो सकता है और अल्टीमेटली डेथ। इसीलिए ब्लैक फंगस को टाइमली डिटेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोचिए, मान के चलिए कोई पेशेंट कोरोना से विन हो गया, मतलब जयी हो गया, तो फिर ऐसा नहीं कि वो ब्लैक फंगस से भी वो बच सकता है। तो इसीलिए टाइमली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका टाइमली ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग एम्फोटेरिसिन वी जो एंटी फंगल होता है, जो आईवी से हम लोग देते हैं, उसमें ये फंगस जो है ना बहुत आसानी से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और ऐसा बोलने का कोई मतलब नहीं है कि सबका हो सकता है, ये बहुत ही कम आदमी को होता है, और जिसका भी होता है अगर टाइमली ट्रीटमेंट करा जाए तो उसका इलाज हो सकता है। तो मेरा ये बोलने का मतलब ये नहीं किसी को डराना है और किसी का मतलब भयभीत करना है, उसको जागरूक करना है, उसको सचेतन करना है कि ये आप लोग न डरे, ये ब्लैक फंगस ये एक नॉर्मल बीमारी जैसा होता है, जैसे उसका टाइमली इलाज हो जाए तो उसके लिए हम लोग बच सकते हैं। ये ब्लैक फंगस इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू डेथ, मतलब ब्लैक फंगस हो गया मतलब हम लोग मर ही जाएंगे, ऐसा बोलना गलत है। अभी इन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस से डरने की ज़रूरत नहीं है, उससे लड़ने की ज़रूरत है, और बातों के लिए इनसे चर्चा करेंगे। जी सर, एक चीज़ और बताइए कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी ब्लैक फंगस से डर है क्या? देखिए, पहले तो अभी तो सेकेंड वेव में जो देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे का इन्वॉल्वमेंट होना कोरोना में बहुत कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो थर्ड वेव आएगा तो पता नहीं, तो उसमें छोटे बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, उसका ज़्यादा उनको खतरा है। तो अभी का सिनारियो हम लोग बता रहे हैं कि छोटे बच्चे में अगर कोरोना हो भी जाता है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं होता है, छोटा मोटा वो सर्दी ज़ुकाम खांसी बुखार वाला बीमारी होता है, जो नॉर्मल पैरासीटामोल और कोई भी एंटीबायोटिक से उसको आसानी से ट्रीटमेंट हो सकता है। ऐसा अभी तक रिपोर्ट में नहीं आया कि कोई छोटे बच्चे जिसका कोरोना हो चुका है उसके कोरोना के बाद उसका ये ब्लैक फंगस का ये बीमारी आया है और उससे वो मर गया। तो अभी तक के लिए ये दर्शक को बता दें कि अभी छोटे बच्चे में ब्लैक फंगस का इंसिडेंस अभी तक नहीं आया, लेकिन थर्ड वेव आने में जब ये छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे नंबर्स में, तब देखा जा सकता है कि तब ये ब्लैक फंगस कितना उनको अफेक्ट करता है। अगर कोई व्यक्ति हो, उन्हें अगर ब्लैक फंगस हो जाता है तो कैसे जानकारी होगी कि उनको ब्लैक फंगस हो चुका है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछे। तो जैसे सोचिए, मान के चलिए अगर मुझे ब्लैक फंगस हो गया तो फिर इनिशियल में क्या होगा, मेरा जो सोचिए ये जो नाक में, तो मेरा जो सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो नाक के अंदर में थोड़ा मुझे सूखापन महसूस होगा और मुझे लगेगा कि हमारा कोई ये जो चीक से ना उसमें थोड़ा सूजन आना शुरू होगा। इनिशियल में सूजन थोड़ा कम होगा, वो धीरे धीरे सूजन बढ़ते चले जाएंगे और इनिशियली ये दर्द नहीं होगा, धीरे धीरे दर्द भी होने लगेगा और लगेगा हाँ आँख हमारा जो है ना बहुत ज़्यादा कोई बाहर की तरफ उसको धक्का मार रहे हैं और आँख जो है ना बहुत ज़्यादा सूजन हो जाएंगे और धीरे धीरे आँख के आसपास में थोड़ा काला काला ऐसा वो चीज़ आना शुरू हो जाएगा और हम लोग देखेंगे कि हमारा जो नज़र जो है ना वो थोड़ा कमज़ोर होते जा रहा है। तो जैसा ये सारा सिम्टम्स आना शुरू हो जाएगा, हम बोलेंगे पेशेंट को तुरंत कोई डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए और वेट नहीं करना चाहिए। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, मुझे तो ब्लैक फंगस हो ही नहीं सकता, मैं तो अमर हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो जो भी ऐसा सिम्टम्स वाला पेशेंट आए, तुरंत वक्त को बर्बाद ना करते हुए नज़दीक में जो भी डॉक्टर है उसका सलाह ले, उसका परामर्श ले और वो जैसे बताएगा उसका ट्रीटमेंट ले ले। आपके द्वारा भी ब्लैक फंगस का इलाज किया जा रहा है? हाँ, मेरे भी एक पेशेंट आया था ऐसा सिम्टम्स लेके, उसको इनिशियल में उसको डायग्नोसिस किया था और फिर उसको मेरे साथ एक मेडिकल कॉलेज में मेरा था जो MD मेडिसिन थे, उनके साथ मिलके हम लोग उसको अच्छे से इलाज किया गया था और वो अभी तक सुस्त थे और उसका अभी कुछ नहीं हुआ। अभी आपने सुना कि जो डॉक्टर अमिताभ चक्रवर्ती हैं, इन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको होने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमें ब्लैक फंगस हो गया है, तो आपको हम बता दें कि आप डॉक्टर अमिताभ चक्रवर्ती जो सिलीगुड़ी के पाकुड़तल्ला मोड़ पे रहते हैं, उनसे आप आके इलाज करवाएं। आपकी ब्लैक फंगस हो या ना हो, ये आपको सलाह देंगे कि कैसे आप लोग को ठीक होना है। सिलीगुड़ी से विशेष रिपोर्ट राजू कुमार।